बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का नाश्ते का टाइम स्टार्ट है। यहाँ पे बनने लगे हैं जी आज मूली वाले पराठे। तो यहाँ पे आप लोग भी हंसोगे कि ये क्या हो रहा है। तो मूली दरअसल फ्रिज में पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको वेट कर लूँ। हाथों में ना पकड़ी नहीं जा रही थी, ग्रैंड नहीं हो रही थी अच्छे से, कश नहीं हो रही थी, सॉरी। तो सेकंड मैंने रख दी है जी अपनी चाय, और चाय बन रही है। साथ साथ मैंने इसके अंदर पत्ती और चीनी भी ऐड कर दी है। मैंने कहा सबसे पहले चाय जो है वो मस्ट है। बेसिकली लोग कुछ दही के साथ पराठा खाते हैं, मैं चाय के साथ खाती हूँ। जैसा भी हो मैं चाय के साथ ही खाती हूँ, पराठा सादा हो या मूली वाला, आलू वाला, जो भी हो। यहाँ पे आप लोगों को मैं पेड़ा करके दिखा रही हूँ, मुझे पेड़ा करना भी आता है, मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों को देख लें। और इतने साइज़ के मैंने रखे हैं जी पेड़े अपने, ठीक है। मूली जो है मैंने स्पाइसेस वगैरह उसके अंदर ऐड करके और डालनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इतनी सब्ज़ मिर्च, ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं है। और मियाँ जी ने बोला था कि मेरी चपाती में बेसिकली ज़्यादा अपनी ऐड करनी है सब्ज़ मिर्च। सो उनकी बात मानते हुए मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर दी है। तो अभी बना रही हूँ जी मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठा। तो हफ्ते में एक या दो दफ़ा ही हम लोग मूली वाला पराठा जो है वो खा लेते हैं, बिकॉज सीज़न है। तो सीज़न में तो मूली वाला पराठा मस्ट होता है। चाय बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है, हल्की आंच पे रख दी है ताकि इसको तड़का लगता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रोटी जो है माशाल्लाह से, आप लोग लुक चेक करें मेरी रोटी की। मैंने रोटी की साइड चेंज कर दी, मैंने आपको नहीं दिखाई। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जी देसी घी, ठीक है। घर का खालिस देसी घी है, किसी ब्रांड का नहीं है। हमारी खालिस गांव में जो भैंसी है ना, उनका है, ये ब्रांड है हमारा। तो यहाँ पे बन रहा है जी अच्छे से मूली वाला पराठा, ठीक है। तो पराठे का मेन मकसद हम लोग सुबह ना नाश्ता ही करते हैं, और दिन के वक्त कभी हल्का फुल्का चाय पी ली या कुछ ऐसा ही होता है। दोपहर को कुछ भी नहीं खाते, फिर डायरेक्ट रात को खाना जो होता है डिनर में वही हम लोग खाते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक पराठा बिल्कुल बन चुका था, अब बारी है जी दूसरी, यानी कि मेरे पराठे की। इसको कर दिया जी मैंने अच्छे से फोल्ड। यहाँ पे मैंने अपना भी पराठा डाल दिया, मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि ये सेकंड पराठा है। तो यहाँ पे आ गया जी हमारा पराठा बिल्कुल यम सा, साथ में चाय, ये मियाँ जी का पराठा और साथ में उनकी चाय। वो चाय में डिप करके नहीं खाते, मैं चाय में डिप करके खाती हूँ, बिकॉज मुझसे वैसे नहीं खाया जाता। सिंपल पराठा हो, कोई भी पराठा हो, मैं चाय के साथ ही खाती हूँ, अदरवाइज मुझसे नहीं खाया जाता। तो उसके बाद मैंने नाश्ते के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, बिजी हो गई थी मैं थोड़ी सी। तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को मिल रही हूँ जी डिनर में। डिनर में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग चिकन को भी रेनोवेट कर सकते हैं, यानी कि अपना जो सालन पड़ा हुआ है ना, उसको हम रेनोवेट करेंगे, यानी कि दोबारा से तड़का शड़का लगा के उसको खाने के लिए बना लेंगे ताकि वो वेस्ट ना हो। बेसिकली जो भी होता है ना खाना, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती, मैं उसको दोबारा तड़का लगा के फिर खा लेती हूँ। यहाँ पे मैं ये देख रही थी ना, वो जो होती है ना बर्तन साफ़ करने वाली, वो शायद इसके अंदर अटकी हुई थी, वो निकाल लिया मैंने। अब आप लोग मुझे जज मत कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, शायद कहीं रह गई हो, ठीक है। यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया जी छोटा सा अनियन और 2-3 जवे मैंने लिए हैं जी लहसुन के। उनको मैंने अच्छे से कट किया है, ग्राइंड नहीं किया। कट इसीलिए किया है ताकि इसका थोड़ा सा ना मतलब जायका भी आए और पता भी रहे कि इसके अंदर कोई चीज़ मतलब कि एज अ टेस्ट ऐड की हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये देखिए, मेरा चिकन का जो सालन था फ्रीज़ हुआ, वो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बन रहा है जी मसाला जो अच्छे से फ्राई हो रहा है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताना कि किस किस को मूली वाला पराठा पसंद है, आलू वाला पसंद है, आलू गोभी वाला, या फिर जो मिक्स वेजिटेबल वाला भी पराठा बनता है, इंशाल्लाह वो भी कभी ट्राई करेंगे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल था, मैंने इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, सिर्फ अनियन और लहसुन के 2-3 जवे ऐड किए हैं।
अभी इसके अंदर मैं जो अपना चिकन है ना वो ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर कोई स्पाइसेस इसीलिए नहीं ऐड किए क्योंकि पहले उसके अंदर स्पाइसेस थे। मैंने सोचा कि अभी और ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करेंगे तो फिर ना खाना सालन जो होगा वो थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा और खाया नहीं जाएगा। तो मैंने फिर मसालाज जो थे वो स्किप कर दिए सारे। अभी ये जो हमारा चिकन है ना फ्रीज़ हुआ, अभी मैं इसके अंदर वो ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने अपना जो सारा था अच्छे से मैंने इसको कर दिया जी, भून लिया। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी काली मिर्च वाला दही। थोड़ा सा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम बना था ये काली मिर्च वाला रायता। थोड़ा सा दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ना ब्लैक पेपर वाला जायका आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत यम था। और इसको अगर आप लोग तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन बेसिकली मुझे नान पसंद है तो मैं इसको नान के साथ ही खाती हूँ। चाहे कीमा हो, चिकन, मीट, जो चीज़ भी हो, मैं इस नान के साथ ही खाती हूँ। मुझे रोटी नहीं खाई जाती मेरे से। कुछ लोगों को नान पसंद है, किसी को नहीं पसंद होता, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अभी डायरेक्ट खाएंगे जी अपना खाना, ठीक है। तो अभी आप लोगों से यही दुआ इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी करने आप लोगों ने। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर ऐसे किसी अच्छी सी चीज़ को रेनोवेट करके। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।